सम्मान क्या है? सम्मान क्या है? सम्मान क्या है, ये जानने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि सम्मान देने वाला कौन है। सम्मान देने वाले हम ही हैं ना। जब हम कहते हैं सम्मान क्या है, तो हमारा प्रयोजन होता है कि मैं सम्मान किसे दूं, सम्माननीय कौन मेरे लिए। अक्सर इतना बोल के हम रुक जाते हैं कि सम्माननीय कौन, आगे वाली बात हम कहते नहीं। मेरे लिए सम्माननीय कौन, पूरा प्रश्न हम पूछते नहीं, है ना। लेकिन ये बात ज़रूरी है ना कि कहा जाए कि सम्मान देने वाला कौन। सम्मान देने वाला मैं, ठीक। मैं कौन? मैं कौन? मैं वही जो मैं सुबह से शाम तक अपने आप को जानता हूँ। कैसा जानता हूँ मैं सुबह से शाम तक अपने आप को? मैं अपनी जान को सीमित जानता हूँ। मैं अपने आप को विचारों से घिरा हुआ जानता हूँ। मैं अपने आप को पहचानों में बंधा हुआ जानता हूँ। मैं अपने आप को अतीत का एक प्रक्षेपण और भविष्य की ओर एक बहाव के रूप में जानता हूँ। मैं जानता हूँ अपने आप को एक डरे हुए, शंकाग्रस्त, चिंतित व्यक्तित्व के रूप में। भले ही उस शंका से आशा निकलती हो, भले ही वो चिंता मोह के साथ जुड़ी हुई हो, भले ही मेरे विषादों के साथ कभी कभार प्रसन्नता दिखाई दे जाती हो, ये वो रूप है जिनमें मैं अपने आप को जानता हूँ। छोटा जो बड़ा होने की कोशिश कर रहा है, सीमित जिसे असीमित का कुछ भी ज्ञान नहीं है, बंधा हुआ जो मुक्ति के मात्र स्वप्न देखता है। ऐसा ही मैं अपने आप को जानता हूं ना। तो ये वो मैं है जो सवाल पूछ रहा है कि मेरे लिए सम्माननीय क्या है। मेरे लिए सम्माननीय क्या है? जो सवाल पूछ रहा है मेरे लिए सम्माननीय क्या है, वो छोटा है और अपने उसी छोटे मन से उसने एक दुनिया निर्मित कर रखी है, मानसिक दुनिया, जो कि ठीक उसके जितनी ही छोटी है। उसको ख्याल यही है कि दुनिया मेरी बहुत बड़ी है, पर अगर तुम सीमित हो तो तुम्हारा जो पूरा दर्शन है, तुम्हारी नज़र का जो फैलाव है, वो भी तो छोटा ही होगा ना। तुम छोटे हो तो तुम्हारे आदर्श भी छोटे ही होंगे। तुम छोटे हो तो छोटी छोटी तुम्हारी चिंताएं और छोटी छोटी तुम्हारी आशाएं और उमंगें होंगी। सम्मान का अर्थ होता है छोटा अपने से किसी बहुत बड़े के आगे झुक गया। और याद रखना, ये जो बहुत बड़ा है ये छोटे की दुनिया का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि छोटे की दुनिया में जो कुछ होगा उसको चुना किसने? छोटे ने ही। तो छोटे की दुनिया में जो बड़े से बड़ा है वो भी छोटा ही है। सम्मान का अर्थ हुआ मैं जैसा हूँ
मुझे अपने से आगे कि किसी की आहट मिली और उसके समक्ष मैं और मेरा अहंकार विनीत हो गए। सम्मान का अर्थ ये नहीं है कि जिन लोगों के साथ तुम्हारी पहचान पहले ही बंधी हुई है, जिन लोगों के विषय में तुम्हें पहले ही बता दिया गया है कि ये आदरणीय और सम्माननीय हैं, तुम उनके समक्ष नमन करो, क्योंकि उनके समक्ष नमन करके न तो तुम अपने घेरों से बाहर जा सकते हो, न अपनी चिंताओं से बाहर जा सकते हो। वो तुम्हारी ज़िंदगी में मौजूद रहे हैं, वो सारी धारणाएं तुम्हारे मन में मौजूद रही हैं, उसके बाद भी तुम छोटे, सीमित, चिंतित और परेशान ही तो रहे हो ना। तो उनके आगे बार बार नमन और वंदन करके कुछ नया नहीं हो जाएगा। तुम्हारे लिए सम्मान का पात्र मात्र एक हो सकता है। कौन? जो तुम्हारी दुनिया से बाहर का हो। तुम्हारी दुनिया से भीतर वाला कोई भी, मैं दोहरा रहा हूं और बार बार इसको दोहराए जाने की आवश्यकता है, तुम्हारी दुनिया के भीतर का कोई भी सम्मान का पात्र नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी दुनिया के भीतर जो कोई है उसे किसी न किसी रूप में तुमने ही चुना है। अपनी दुनिया के भीतर वाले किसी को सम्मान दे करके अंततोगत्वा तुम अपने आप को ही सम्मान दे रहे हो, और ये महाअहंकार है। हिंदू कहता है मैं राम को सम्मान देता हूं। हिंदू कहता है राम से उच्चतर कोई नहीं। तुम्हें क्या लगता है वो राम को सम्मान दे रहा है? वो राम को सम्मान नहीं दे रहा। वो कह रहा है अरे जब मैं राम की पूजा करता हूं तो राम से बड़ा कौन हो सकता है। वो राम को नहीं, घूम फिर करके अपने आप को आदर दे रहा है, और ये बड़े अहंकार की बात है। तुम भले कह लो कि मेरा देश बड़ा महान, लेकिन तुमने कभी गौर से देखा नहीं होगा कि तुम अपने देश को महान क्यों बोल रहे हो। तुम अपने देश को महान इसलिए बोल रहे हो क्योंकि वो तुम्हारा देश है। यदि ज़रा तुम में ध्यान होगा तो समझ जाओगे कि ये सिर्फ अपने आप को गौरवान्वित करने की बात है। मेरा धर्म सबसे अच्छा, मेरा देश सबसे अच्छा, मेरी जाति सबसे अच्छी, मेरा परिवार सबसे अच्छा, छुपा छुपा के इतनी ही बात कही जा रही है कि मैं सबसे अच्छा। तो अपनी दुनिया के भीतर वाले को जब भी तुमने सम्मान दिया है, तुमने सिर्फ अपने अहंकार को बल दिया है। और लगता हर व्यक्ति को यही है कि मैं सबसे अच्छा। तुम जब ये भी कह रहे होते हो कि मैंने अपनी गलतियां पकड़ ली, तो तुम यही कह रहे होते हो कि देखो मुझ में इतनी काबिलियत है कि मैंने अपनी गलतियां पकड़ ली। हाँ, खुल के बोलते हुए ज़रा लाज आती है, तो तुम ऐसे बोलते हो जैसे तुम कितने ही विनीत आदमी हो। तुम कहते हो अरे मैं तो बड़ी गलतियां करता हूं। और मन ही मन में कह ये रहते हो गलतियां तो तू मुझसे दूनी करता है, पर मुझे देख, मेरी होशियारी को देख, मैं गलतियां करता हूं तो पकड़ लेता हूं। छोटे मन से जब भी किसी को सम्मान दोगे, वो सम्मान छोटा ही होगा, किसी काम का नहीं होगा। और सम्मान तुमने खूब दिया है, खूब सर झुकाया है तुमने व्यवस्थाओं के सामने, लोगों के सामने, धारणाओं के सामने, धर्म के सामने झुकाया है ना, बिना ये जाने कि ये सब करके तुम अपने आप को ही और ज़्यादा परेशानी में
और बंधन में ढकेल रहे हो। क्योंकि परेशानी सबकी सिर्फ एक होती है, उसका छोटा सीमित मैं, उसका बिलबिलाता हुआ अहंकार, जिसकी हैसियत कुछ नहीं है पर जो अपने आप को बहुत कुछ समझता है। तो हम वापस आते हैं इस पे कि सम्मान का पात्र कौन हुआ। सम्मान का पात्र कुछ ऐसा तो नहीं हो सकता जिसके बारे में तुम सोच सको। सम्मान का पात्र कोई ऐसा तो नहीं हो सकता जो तुम्हारे ही जितना छोटा है और इस कारण तुम्हारे मन में समा जाता है। जो सम्मान का पात्र होगा वो जब तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें भौचक्का कर जाएगा, तुम्हें झटका सा लगेगा। तुम कहोगे ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये इसी दुनिया का है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि इससे पहले कभी मिले थे। ये बातें ताज़ी हैं, इसका होना ताज़ा है, इसमें एक नई खुशबू है जो पहले कभी मिली नहीं। और तुम्हारे मन में ये विचार बिल्कुल नहीं उठेगा कि ये घटना या ये व्यक्ति सम्मान का पात्र है, क्योंकि तुमने सम्मान का पात्र तो जितने कुपात्र हैं उनको बना रखा है। जब सिंहासन पर तुमने व्यर्थ लोगों को बैठा रखा है तो जब उसका सुपात्र मिलेगा तो तुम्हें ये विचार उठेगा ही नहीं कि सम्मान के आसन पर बैठने का अधिकारी तो ये था और बैठा मैंने किन लोगों को दिया। तुम्हारे मन में विचार उठेगा ही नहीं, तुम्हें बस एक झटका लगेगा, अचरज। मैं तुमसे कह रहा हूँ, जब भी तुम्हारे साथ ये घटना घटे समझ लेना कोई ऐसा मिल गया जो सम्मान का अधिकारी है। जब अवाक रह जाओ, जब मन साथ न दे, जब आंखें फटी हो और अपने देखे पे भरोसा ना आता हो, जब सुन तो रहे हो लेकिन कान जो सुन रहे हैं मन उसका अर्थ न निकाल पा रहा हो, जब मन कहता हो कि समझ में तो कुछ नहीं आ रहा लेकिन फिर भी जो कुछ है उसमें एक आकर्षण है, कशिश है, तब समझ लेना कि अपने से बाहर का कोई मिला। जब भले ही शब्दों के अर्थ स्पष्ट न होते हों लेकिन फिर भी शब्द तुम्हें मौन में खींचे ले जाते हों, तब समझ लेना कि कोई मिला सम्मान का अधिकारी। जब ऐसा लगे कि कहीं खड़े नहीं हो, कहीं चल नहीं रहे हो, कहीं बैठे नहीं हो, बल्कि जैसे किसी मंदिर में पहुंच गए हो, तब समझ लेना कि वास्तव में सम्मान का अधिकारी कोई मिल गया है। जब दुनिया तुम्हारे लिए कुछ क्षणों के लिए ही सही गायब हो जाए, जब समय थम सा जाए, तब समझ लेना कि सम्मान का अधिकारी कोई मिल गया है। लेकिन ऐसा अधिकारी जब तुम्हें मिलेगा तो उसके साथ तुम्हारे पारंपरिक तौर तरीके काम नहीं आएंगे और तुम परंपरा के अलावा कुछ जानते नहीं। तुम उसके प्रति भी सम्मान व्यक्त करने के लिए अपने पुराने रिवाजों का ही सहारा लोगे। तुम जाओगे नमस्कार करोगे, उसे तुम्हारे नमस्कार से क्या लेना देना। तुम जाओ नमस्कार उन्हीं के लिए आरक्षित रखो जिन्हें तुमने आज तक नमस्कार दिया है। जो वास्तव में सम्मान का अधिकारी होगा उसे तुम्हारे नमन की, नमस्कार की, प्रणाम की कोई अभीप्सा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि जितने छोटे तुम हो उतना ही छोटा तुम्हारा प्रणाम है। वो तुम्हारा प्रणाम नहीं चाहता। मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से आया है। वो तुम्हारा प्रणाम नहीं लेने आया, वो तुम्हें लेने आया है। तुम सस्ते में काम चलाना चाहते हो, तुम सोचते हो हाथ जोड़ लो, धन्यवाद दे दो, काम चल गया।
इतने से काम नहीं चलता। आमतौर पे तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं कि तुमने अभिव्यक्ति कर दी आदर की, और ना करो वो अभिव्यक्ति तो वो नाराज भी हो जाते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। उन्हें बस इस बात से फर्क पड़ता है कि अभिव्यक्ति तुम्हारी ठीक ठाक परंपरागत है या नहीं है। तो घर में पधारे हैं कोई जो रिश्ते में तुमसे ज़रा बड़े हैं, तो तुमसे कहा जाएगा कि तुम्हारा कर्तव्य है कि पाँव छू लो, नमस्कार कर लो। और अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारे कर्तव्य की इतिश्री हो गई ना। वो तुमसे ये पूछने नहीं आएंगे कि सच सच बता, तेरा मन जुड़ा मेरे साथ, सच सच बता, तेरा अहंकार झुका। वो पूछने आएंगे ही नहीं। उनके लिए इतना काफ़ी है कि बाहर से तुमने एक रिवाज का पालन कर लिया। लेकिन जो वास्तव में सम्मान का अधिकारी होगा, उसे तुम्हारे रूप से, उसे तुम्हारी भावभंगिमा से, उसे तुम्हारे प्रकट आचरण से ज़रा कम ही सरोकार होगा। उसका संबंध तो तुम्हारी आत्मा से है, तुम्हारे तौर तरीकों से नहीं। तुम कुछ ना कहो उससे, बस मौन रह जाओ, ये तुमने महासम्मान अभिव्यक्त कर दिया। कोई अपेक्षा नहीं है कि तुम्हारे सामने विराट पर्वत एक खड़ा हो, हिमाच्छादित, और तुम वहां पर बैठ करके उसकी स्तुति में गीत गाने लग जाओ। मूर्खता होगी। कि रात में आकाश जिसमें तारे पिरोए हुए हैं, उसके नीचे बैठ करके तुम बार बार नमन करने लगो, पागलपन होगा। वहां तो तुम अवाक और मौन हो जाओ, इतना ही काफी है। यही सबसे बड़ा सम्मान है। आ रही बात समझ में? तारे तुमसे सामाजिक सम्मान नहीं मांगते, आकाश और पर्वत तुमसे रीति रिवाज नहीं मांगते। ये तो तुमसे कहते हैं कि तुम्हारा दिल जुड़े इनके साथ, वही सम्मान है। मंदिर में गए तुम, और अगर तुम्हें याद रह गया कि घंटा बजाना होता है और जाके परिक्रमा करनी होती है और प्रसाद लेना होता है और ये सब बाकी प्रक्रियाएं हैं जो पूरी करनी होती हैं, तो अर्थ इतना ही है कि तुमने भगवान को भी सामाजिक बना लिया है। तुम जैसे बाकी सब क्षेत्रों में जीवन के प्रक्रियाओं का पालन करते हो, वैसे ही तुम मंदिर में भी प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हो, एक एल्गोरिथम की तरह। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, और आखिरी कदम पर बाहर आइए, एग्जिट। ये कंप्यूटर प्रोग्राम बना लिया तुमने अपने मंदिर गमन को भी। बात तो तब है जब मूर्ति के सामने तुम्हारी सुध-बुध खो जाए, जब तुम भूल ही जाओ कि क्या भजन, क्या कीर्तन और क्या आरती, तब तुमने सम्मान दिया। पर ऐसा तुम्हारे साथ होता नहीं, और अगर हो जाए तो दूसरे भक्तगण और पुजारी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो कहेंगे आगे बढ़ो। बात आ रही है समझ में?
तुम्हारे मानस क्षेत्र के भीतर जो भी कुछ है, मैं दोहरा रहा हूँ, वो सम्मान का अधिकारी नहीं, क्योंकि उसके केंद्र में तुम और तुम्हारा सीमित अहंकार है। भले दुनिया तुमको कितना भी बताए कि ये माननीय है, ये प्रातः स्मरणीय है, तुम सुन मत लेना। सम्मान का अधिकारी सिर्फ एक होता है और सिर्फ उसके सामने तुम्हारा सर झुके। वो जो तुम्हारे मन से बाहर का है लेकिन तुम्हारे मन को आधार देता है, वो जिसके बारे में तुम सोच नहीं सकते लेकिन जिसके बिना कुछ सोचा नहीं जा सकता, सिर्फ वो है सम्मान का अधिकारी। जो उसके सामने झुका, उसे किसी और के सामने कभी झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो दुनिया के दिए हुए आदर्शों के सामने झुका, वो झुकता ही चला जाता है। देखे हैं ऐसे लोग जो ऐसे झुके कि फिर उनकी रीढ़ ही कभी सीधी ना हो पाई। ये मानवता का हाल है, वो झुकी ही हुई है और उसकी पीठ सीधी नहीं हो पा रही है। उसकी पीठ पर मनोबोझ है, अपनी ही धारणाओं का, अपनी ही परंपराओं का, अपनी ही मूर्खताओं का। और अपनी तरफ से तो बड़ी होशियारी का काम कर रही है। वो सोच रही है हमने सही लोगों को ही तो सम्मान दिया है। वो सोच रही है हम ही तो फैसला करेंगे ना कि किनको सम्मान देना है। हर साल इतने कार्यक्रम आयोजित होते हैं जिनमें लोगों को सम्मानित किया जाता है। और तुम छोटे थे, बच्चे थे, तभी से तुम्हें बताया गया कि ये देखो ये बड़े लोग हैं, इन्हें ये पदक मिले हैं, इन्हें ये पदवी मिली है, इन्हें ये तमगे मिले हैं। और तुम भूल ही गए कि वो पदक, पदवी और तमगे देने वाले भी तो तुम ही हो। तुम खुद ही तय कर लोगे कि किसको सम्मान देना है। और तुम जो कुछ तय करोगे उसके केंद्र में कौन होगा? तुम स्वयं। तो अच्छा खेल चला रखा है, चारों तरफ पदक, पुरस्कार, सम्मान बट रहे हैं। खुद ही सम्मानित करते हो और फिर खुद ही उनके सामने झुकने लग जाते हो। कहते हो अब ये बड़े आदमी हो गए। कैसे हो गए बड़े आदमी? अरे अभी इन्हें कल ही तो हमने फलाना पदक दिया है, राष्ट्रपति ने दिया था। और वो दूसरे हैं वो और बड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे सम्मानित किया गया है। वो यूरोप गए थे, वहां उनको सम्मान मिला, तो अब वो अति सम्माननीय है। पेड़ पे बैठी चिड़िया से पूछो, वो करती है उनका सम्मान। वो भी इतनी मूर्ख नहीं है कि व्यर्थ बातों पे सम्मान करना शुरू कर दे। आकाश से गिरती बूंदों से पूछो, वो सम्माननीय लोगों पे जरा अलग तरीके से गिरती हैं। प्रतिक्षण बढ़ती मौत की ओर पूछो, सम्माननीय लोगों को जरा देर से आएगी। अस्तित्व में कुछ भी नहीं है जो उनका सम्मान करता हो, हमारे मूढ़ मन के अलावा। पर हमने 1000 लोगों को आदर की कुर्सी पर बैठा दिया है, उस एक को छोड़ करके जो एकमात्र आदरणीय है। उस भर के प्रति हमारे पास कोई आदर शेष नहीं, और हम दुनिया भर का आदर किए जाते हैं। इनका आदर क्यों करना है? क्योंकि साहब ये हमें पढ़ाते हैं। इनका आदर क्यों करना है? साहब ये लोग हमारे घर वाले हैं। इनका आदर क्यों करना है? साहब समाज में ये बड़े आदमी माने जाते हैं। इनका आदर क्यों करना है? देखिए इन्हें इस तरीके की उपाधियां मिली हुई हैं। इनका आदर क्यों करना है? देखिए ये हमारे गौरवशाली अतीत का हिस्सा है, इतिहास की किताबों में इनका नाम है।
इनका आदर क्यों करना है? क्योंकि देखिए, इनसे हमारे कुछ स्वार्थ जुड़े हुए हैं, इनसे हमें नौकरी चाकरी, रुपया पैसा, सुरक्षा इत्यादि मिलने हैं। तुम्हारे पास हजारों हैं जिनके सामने तुम गुलाम की तरह सर झुकाए हुए हो। और मैं दोहरा रहा हूं, ये सब तुम्हारी दुनिया का हिस्सा है। नतीजा ये हुआ है कि जिस एक के सामने सर झुकना चाहिए उसको तुम बिल्कुल भूल गए हो, बिल्कुल भूल गए हो। ऐसा भूले हो कि जैसा मैंने पहले कहा कि अब वो तुम्हारे सामने आता भी है तो तुम्हें लगता है ये कौन, हम इसे जानते नहीं, ये तो किसी दूसरी दुनिया का है। वो किसी दूसरी दुनिया का नहीं है, सिर्फ वो है जो तुम्हारा है, सिर्फ वो है जो तुम्हारे दिल में रहता है। बाकी सब तो झूठे हैं, दूर के हैं, पराए हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। और बिल्कुल अच्छे से समझ लो इस बात को कि तुम्हारी सारी चिंताओं परेशानियों की वजह यह है कि दूसरे तुम्हारे सर पे चढ़ के बैठे हुए हैं, और ये हजारों तुम्हारे सर पे चढ़ के बैठे ही रहेंगे अगर तुम्हारा सिर सिर्फ एक के लिए खाली नहीं है। अभी चुन लो, एक के सामने झुकना है या हजारों की गुलामी करनी है? बोलो। पर उस एक का तो तुम्हें कुछ पता नहीं। उस एक के प्रति न तुम्हारे पास प्रेम है, न सम्मान, या है? हाँ, हजारों के हुक्म तुम खूब पूरे करते रहते हो। कैसे जानो कि उचित पात्र को सम्मान दिया? एक दो बातें हैं, इनको बिल्कुल ध्यान से पकड़ लेना। जब भी कुछ ऐसा करो जो तुमने किसी की आज्ञावश नहीं किया है, तो समझना कि ये तुमने सम्मान दिया उचित पात्र को। जब भी कुछ ऐसा करो जिसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ न हो, तो समझना कि तुमने सम्मान दिया उचित पात्र को। तुम लोग यहाँ आए हो, बैठे हो, आने की बैठने की दो वजहें हो सकती हैं। एक तो ये कि तुम किसी और की देखा देखी आकर के यहाँ पर बैठ गए, या कि किसी ने तुमसे कह दिया कि देखो जाना ज़रूरी है इसलिए तुम यहाँ आकर के बैठ गए। और एक वजह ये भी हो सकती है कि तुम्हें खुद ही नहीं मालूम कि तुम क्यों आना चाहते थे, बस तुम्हें लगा कि आना चाहिए तो आकर के बैठ गए। कोई तुमसे पूछता कि क्यों जा रहे हो, तुम समय किसी और चीज़ में भी लगा सकते हो, उसमें क्यों नहीं लगा रहे, क्यों जा रहे हो, कोई तुमसे पूछता तो तुम ठीक ठीक बता नहीं पाते, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन खिंचा आया तो तुम आकर के बैठ गए। अगर ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ तो तुमने सम्मान दिया। किसको? मुझे नहीं, बस सम्मान दिया। क्योंकि अगर सम्मान का कोई एक पात्र बनाओगे तो वो पात्र तो तुम्हारी दुनिया के भीतर से ही निकलेगा। तुमने बस सम्मान दिया, उसको सम्मान दिया जो इकलौता सम्मान का हकदार होता है। बात आ रही है समझ में? जब तुम दुनिया के सामने नहीं झुके तब तुम समझ लो कि उसके सामने झुके हुए हो। जो दुनिया के सामने झुकता है वो झुक कर भी नहीं झुकता, क्योंकि वो अपने अहंकार को ही पोषण दे रहा होता है। और जो दुनिया के सामने नहीं झुकता वो बिना झुके ही झुक गया होता है उसके सामने जो दुनिया का नहीं है।
आ रही बात समझ में? दुनिया हो सकता है उसको घमंडी बोले, दुनिया अक्खड़ बोले, क्योंकि वो दुनिया की इच्छाओं का पालन नहीं कर रहा है, तो दुनिया को जाहिर सी बात है अच्छा नहीं लगेगा कि हम इससे कुछ कहते हैं, ये हमारे कहे पे चलता नहीं है, बड़ा गुरूर है इसको, बड़ा घमंडी है। पर दुनिया ये समझ ही नहीं पाएगी कि जिसको असली मालिक मिल गया वो नकली मालिकों के कहे पे अब नहीं चलता। दुनिया ये नहीं जान पाएगी कि हमारी इसलिए नहीं सुनता क्योंकि अब ये उसकी सुनने लगा है जिसकी सुननी चाहिए। तुम यहाँ आए हो, बैठे हो, ज़रा साहस का काम है। मैं जानता हूँ कि इन दिनों तुम्हारी और कई व्यस्तताएं हैं, तुम उनमें भी जुटे रह सकते थे, पर तुम आए खास तौर पर इसके लिए बैठे। तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तो ज़रा गौर करना कि दुनिया किस प्रकार की प्रतिक्रिया देती है। तुम उन्हें बताओगे कि तुमने क्या सुना, क्या समझा, तो पहले तो तुम बता नहीं पाओगे, और जो कुछ तुम बताओगे उसे वो समझ नहीं पाएंगे। पर तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारा समर्पण, यही सम्मान है। मैं जो हूं मुझसे बहुत बहुत बड़ा और विराट कुछ है। मैं जो हूं मुझसे बहुत बहुत सुंदर कुछ है। मैं जो हूं मुझसे कहीं ज्यादा मुक्त कुछ है। इसी बात की अनुभूति सम्मान है। बात समझ में आ रही है? मैं छोटा और मुझसे बहुत बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि मैं उसके बारे में सोच ही नहीं सकता कुछ है। इसी का नाम सम्मान है। जिसकी जिंदगी में उस विराट की अनुभूति नहीं है, उसकी जिंदगी बड़ी बेरौनक और बंजर है। होता नहीं है तुम्हारे साथ? अगर होता है तो उससे शुभ घटना कुछ है नहीं, और अगर नहीं होता है तो उसे खतरे की बात जानो। अगर कभी अचानक तुम ठिठक न जाते हो कि कुछ अति विशाल तुम्हारे सामने और तुम्हारे भीतर खड़ा है, तो तुम सही मायनों में जिंदा नहीं हो। कुछ सुन के, कुछ देख के अगर तुम मंत्रमुग्ध न रह जाते हो तो तुम मशीन की तरह हो। अगर कभी कभी ऐसा न लगता हो कि कोई नशा सा है, उन्माद, और वो और ज्यादा चढ़ता ही जा रहा है, तो फिर तुमने जिंदगी को जिया नहीं, पिया नहीं। अगर कभी ऐसा न लगता हो कि एक अजीब सी बेहोशी है जो कुछ इस तरह चढ़ रही है कि हम जगते जा रहे हैं, आम बेहोशी नहीं, कुछ ऐसा है जो हम पर हावी होता जा रहा है और उससे लड़ने का भी मन नहीं करता। मन करता है कि अपने आप को उसके भरोसे छोड़ दें। वो नियंत्रण लेता जा रहा है हमारा, वो छाता जा रहा है हमारे दिलो दिमाग पर, और हम प्रतिरोध भी नहीं करना चाहते।
हम कह रहे हैं ले ले, हमें बस में ले ले। हम तेरी शक्ति के अधीन हुए। तब समझना कि तुमने अपने से बड़े किसी को जाना। और अगर तुम्हारा जीवन ऐसा है कि तुम्हें लगता है कि जो करना है तुम्हें ही करना है, दुनिया की सारी चिंताओं का बोझ तुम्हारे ही सर पे है, तुम्हें ही अपने जीवन को सार्थक बनाना है, तब समझना कि तुम सिर्फ अपने आप को ही बड़ा जानते हो। और जो अपने आप को ही बड़ा जानता है उसे उस गहन सौंदर्य की अनुभूति कैसे होगी जो विराट के सामने समर्पण में होती है। बात आ रही है समझ में? ये बातें सोच सोच के समझ में नहीं आएंगी। ये बातें वास्तव में होश की हैं भी नहीं। ये तो ज़रा बेहोशी की हालत में ही समझ में आती हैं। अजीब सी बात है। दुनिया तुमसे कहती है कि जितने होश में रहोगे उतना समझ में आएगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ जो कुछ तुम्हें होश में समझ में आए वो 2 कौड़ी का है। जो बेहोशी में समझ में आए वो बात असली है। क्योंकि जिसे तुम होश कहते हो वो कुछ नहीं है, वो तो तुम्हारा सीमित विचार है जो अतीत से और समाज से तुम्हारे पास आया है। वो वास्तव में होश है ही नहीं। और चूंकि हमारी सारी परिभाषाएं उल्टी पुल्टी हैं, इसीलिए हमने बेहोशी को होश का और वास्तविक होश को बेहोशी का नाम दे दिया है। इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी बातें तुम्हें बेहोशी में ही समझ में आएंगी।